नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी न्यूज 101 में। दोस्तों, वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून 108% ज्यादा बारिश के साथ अब समाप्त हो चुका है। जून से लेकर सितंबर तक हर महीने औसत से ज्यादा ही बारिश देखने को मिली है और अभी देश में मानसूनी सीजन खत्म हो चुका है। सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई ऑल ओवर इंडिया में, मतलब सभी राज्यों का औसत एवरेज है। सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम भारत में बादल बरसे। लेकिन मानसून की वापसी के बीच मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में और भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो आइए और देखते हैं कि अगले 2-3 दिन 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। सबसे पहले तो यह भारत के मानसून के मैप की एनालिसिस देखिए आप। उत्तरी भारत के और पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों में, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मतलब 27% ज्यादा बारिश हुई। जहां ये डार्क एरिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ, और यह मध्य भारत के जो 3-4 राज्य हैं, इनमें 15% ज्यादा बारिश देखने को मिली सामान्य से, और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में 9% ज्यादा बारिश हुई। लेकिन पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में इस बार 20% बारिश कम देखने को मिली है, जिसमें यूपी, बिहार वगैरह ये स्टेट शामिल हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अभी देश के मौजूदा समय में अलग अलग राज्यों में बारिश के और मानसून के हालात क्या चल रहे हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो देखिए भारी बारिश देखने को मिल रही है अभी भी राजस्थान के कई जिलों में। जयपुर में तो दशहरे की तैयारी के रावण के पुतले भी बह गए। वैसे तो मानसून सीजन खत्म हो चुका है। देश भर में इस बार के मानसूनी सीजन में 1500 से ज्यादा मौतें हुई और इस महीने अक्टूबर में भी 15% ज्यादा बारिश की संभावना है। कुछ अलग अलग राज्यों की और स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में आज भी 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है और कल दशहरा के मौके पर भी बरसात की संभावना रहेगी। जयपुर समेत कई जिलों में तो 1.5-2 घंटे तक पानी बरसा। यह ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। जयपुर समेत कई जिलों में उधार लेकर बनाए गए सैकड़ों रावण भीग गए, लाखों रुपए डूब गए। मजदूर बोले कि पुतले बनाते बनाते हमारे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, और कई गरीब लोगों की झोपड़ियों में भी पानी भर गया। बच्चे बूढ़े भी भूखे सोने को मजबूर हैं। राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में अभी यह गंभीर स्थितियां चल रही हैं। एक्चुअल में अभी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात सिस्टम बन रहा है और इसके लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ही राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का दौर फिर से जारी है और आज भी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक यह बारिश का दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। यह देखिए राजस्थान के मानचित्र में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट। कल 2 अक्टूबर को भी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर वगैरह में, और परसों 3 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। बाकी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का अलर्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसके अगले दिन 4 अक्टूबर को आधे से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और यह देखिए राजस्थान में जयपुर में जो रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर हैं, वह बोले कि सड़क पर रहकर हम रावण बनाते रहे जिससे आपका त्योहार बने, लेकिन लाखों रुपए उनके बर्बाद हो गए। राजस्थान सीकर जिले में भी भारी बारिश देखने को मिली। सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी का जल भराव देखने को मिला। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके, और अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां। यूपी के काशी में बीती रात भर भारी बारिश हुई। फतेहपुर में बीते 24 घंटों में 6 लोगों की मौतें हो गई। बीते 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने की और अलग अलग घटनाओं में
अभी भी आज उत्तर प्रदेश में 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और यह देखिए, बीते दिन जालौन में शिव मंदिर पर भी बिजली गिरने की घटना देखी गई। यह 100 साल पुराना जालौर मंदिर है जिस पर शिव मंदिर है। इस पर बिजली गिरी। मथुरा में कार भी डूब गई। इटावा हापुड़ में भी आंधी चली। 10 टुकड़े। यूपी के 35 से ज्यादा शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। यह कुछ अलग अलग तस्वीरें देखिए दोस्तों। मथुरा में 2 घंटे की जोरदार बारिश में इतना जल भराव हो गया सड़कों पर कि गाड़ियां भी डूबने लग गई। और यहाँ मथुरा के मंडी में भी पानी भर गया, जिससे यहाँ रखा अनाज भी पानी में डूब गया। और यह उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर समेत इन सभी जिलों के लोग सावधान और अलर्ट रहें। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। रायपुर में बिजली गिरने से बीते 12 घंटों में 2 युवकों की मौत हो गई। यह बारिश में पेड़ के नीचे खड़े थे। आज भी छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और कल दशहरे पर भी मौसम बिगड़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान नारायणपुर में 20 mm से भी ज्यादा बारिश देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस पूरे मानसूनी सीजन में छत्तीसगढ़ में 2% ज्यादा बारिश हुई है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब देखिए आप पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अब अगले 3 दिन बारिश के आसार रहेंगे। वैसे पिछले सप्ताह भर से मानसून शुष्क था, लेकिन अब हिमाचल में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है और 3 अक्टूबर से तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसके चलते और ज्यादा बारिश होगी है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में 3 दिन तक हल्की फुल्की बारिश ही होगी और मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 दिन बाद फिर प्रदेश में बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू होगा। 3 अक्टूबर की शाम से यह बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 4 अक्टूबर की शाम तक देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 4, 5 और 6 अक्टूबर इन 3 तारीखों पर बारिश के आसार रहेंगे पहाड़ी राज्य हिमाचल में, है ना। वहीं पंजाब में देखिए, जहां बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी इस बार जाते जाते मानसून में। यहां भी मौसम विभाग का कहना है कि 4 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। कई जगहों पर बारिश की फिर से चेतावनी। अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। पंजाब में वैसे बठिंडा अभी सबसे ज्यादा गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि पंजाब, चंडीगढ़ के ज्यादातर जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन आज रात अचानक मौसम बदला और 3 अक्टूबर के बाद फिर से बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर तक तो मौसम शुष्क रहेगा। फिर 4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर और 5 और 6 अक्टूबर को पंजाब राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। पटना, भागलपुर समेत 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। सुपौल और खगड़िया में सड़कों पर भी पानी भरा। दुर्गा पांडालों में भी व्यवस्था बिगड़ी। अभी नवरात्रा के समय बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के पटना, भागलपुर, गया, सिवान, बक्सर समेत कई इलाकों में अभी भारी बारिश हो रही है और राजधानी में तो तेज हवाएं भी चल रही हैं। 2 अक्टूबर कल से बिहार में और भारी बारिश का अलर्ट है। यह बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 24 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। दक्षिणी पूर्वी और कुछ उत्तरी बिहार के जिलों में येलो अलर्ट रहेगा बारिश का। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में भी 18 दिन बाद फिर से बदला मौसम। करनाल में अचानक बारिश हुई। 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मानसून की विदाई के बाद अब दिन गर्म हुए हैं। वैसे आज और कल भी हरियाणा के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा।
अरब सागर में कम दबाव के कारण मौसम बदला और रात का तापमान 5 डिग्री तक गिरेगा और 2 अक्टूबर तक हरियाणा के 6 से 8 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। वहीं 3 अक्टूबर को भी हरियाणा के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बाद फिर हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगेगी। और वहीं देखिए राजस्थान की तो स्थितियां मैंने आपको बताई थी। जयपुर में अभी भी रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। अजमेर में भी कई नदियां उफान पर चल रही है। नागौर में पानी में करंट फैलने की घटना भी देखी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। टोंक और करौली में भी बांधों से पानी की निकासी बढ़ाई गई भारी बारिश के बाद। मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। पन्ना में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश में शुरुआती दिनों में बरसात और ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी और सर्दी का ट्रेंड भी कुछ बदलाव सा रहेगा। मानसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन हल्की बारिश होने का अनुमान है और कल दशहरे के मौके पर भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है और 10 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश से मानसून लौट जाएगा। लेकिन तब तक कुछ कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। भोपाल, ग्वालियर समेत 10 जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। यह देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र में कल 2 अक्टूबर को हल्की बारिश का अलर्ट रहेगा पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, और परसों 3 अक्टूबर को भी यही चेतावनी बरकरार रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 8 महिलाएं और बच्चियां झुलस गयी। कल दशहरे पर भी भारी बारिश और बिजली का अलर्ट रहेगा। बालाघाट में 1 इंच बारिश हुई, भोपाल और जबलपुर भीगे हैं। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी आज 1 अक्टूबर से ही बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया बंगाल सरकार ने और इमरजेंसी उपाय भी शुरू कर दिए हैं। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की अपील की गई। अगले 3-4 दिनों तक के दौरान पश्चिम बंगाल में भी अक्टूबर महीने के शुरुआती सप्ताह में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बाकी यह IMD द्वारा जारी मानसून मैप भी आप देख सकते हैं। संपूर्ण भारत में अभी उत्तरी भारत और इधर दक्षिणी पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में बारिश नहीं होगी। जहां जहां ग्रीन एरिया आप देख पा रहे होंगे। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। इन सभी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का येलो अलर्ट है। येलो चेतावनी जारी की है। ठीक है ना? तो सावधान रहिएगा जरूर। बाकी मानसून का कहर अभी भी कई राज्यों में तो जारी है। कोलकाता में भी विजयदशमी के मौके पर भारी बारिश की चेतावनी है। और बीते दिन आपको पता होगा म्यांमार में 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके भी महसूस हुए। यह भूकंप के झटके मणिपुर, नागालैंड और असम राज्यों में भी महसूस किए गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जो कि राहत की बात है। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हो और आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियाँ कैसी चल रही है?